नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी सकुशल और स्वस्थ होंगे। आप सभी को बाल दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। 14 नवंबर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैं अपने इस ब्लॉग के माध्यम से आज आप सभी के सम्मुख उत्तराखंड परीक्षा वाणी पुस्तक के बारे में कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैंने अपने पिछले ब्लॉग में आप सभी के सम्मुख इस पुस्तक के बारे में कुछ बातें शेयर की थी। तो आज मैं इस पुस्तक के प्रथम अध्याय से शुरुआत करना चाहता हूँ, जिसका पहला अध्याय है उत्तराखंड एक संक्षिप्त अवलोकन। उत्तरांचल राज्य विधेयक लोकसभा में जो पारित हुआ था वो 1 अगस्त सन 2000 को हुआ था, और उत्तरांचल राज्य विधेयक राज्यसभा में जो पारित हुआ था वो 10 अगस्त 2000 को हुआ था। बहुत से लोग इन दोनों में कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं, और इसमें से बहुतों के नंबर परीक्षा में कट जाते हैं, क्योंकि वो लोकसभा और राज्यसभा में जो अंतर है उसमें गड़बड़ा जाते हैं। तो इसलिए बार बार कह रहा हूँ, जो उत्तरांचल राज्य विधेयक जो लोकसभा में पारित हुआ था वो 1 अगस्त सन 2000 को हुआ था, और जो राज्यसभा में पारित हुआ था वो 10 अगस्त 2000 को हुआ था। उसके बाद जो उत्तरांचल राज्य विधेयक राष्ट्रपति KR नारायण द्वारा जिन्हें स्वीकृति दी गई थी, वो 28 अगस्त सन 2000 को इसे स्वीकृति मिल गई थी। उसके बाद जो उत्तरांचल राज्य का गठन हुआ था वो 9 नवंबर सन 2000 को हुआ था, और भारतीय गणतंत्र का ये 27वां राज्य था। और पर्वतीय राज्यों की दृष्टि से अगर बात करें तो हमारा राज्य 11वें स्थान पर आता है, और राज्य का नाम जो था वो 31/12/2006 तक उत्तरांचल था। उसके बाद 1/1 सन 2007 से इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया। जो राज्य की राजधानी थी वो देहरादून थी। उसके पश्चात बीते 1-2 सालों में जो राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी है, जिसे 20 जून सन 2020 से गैरसैंण कर दिया गया है। और जो हमारी राजकीय भाषा हैं, प्रथम तो हिंदी है, जनवरी 2010 से दूसरी भाषा संस्कृत कर दी गई है। राजकीय जो हमारा चिन्ह है, एक गोलाकार मुद्रा में 3 पर्वत चोटियां हैं, और उसके नीचे गंगा की 4 लहरें अंकित हैं। बीच की चोटी में अशोक की लाट अंकित है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो हमारा राजकीय पशु है उसे कस्तूरी मृग कहा जाता है, और वो हिमालयन मस्क डियर के नाम से भी विख्यात हैं। और जो राजकीय पक्षी हैं हमारी, वो है मोनाल, जिसे हिमालय का मयूर भी कहा जाता है। और जो हमारे राजकीय वृक्ष हैं वो बुरांस हैं। राजकीय जो हमारा पुष्प है उसे हम ब्रह्म कमल के नाम से जाना जाता है, जिसका स्थानीय नाम कौल पद्म है। राज्य का जो हमारा खेल है, जिसे 2011 में घोषित किया गया, वो है फुटबॉल। और राज्य का जो वाद्य यंत्र है, जिसे 2015 में घोषित किया था, वो है ढोल। राज्य की तितली 2016 में जिसे घोषित किया था वो कॉमन पीकॉक है। जो राज्य का गीत है, जिसे हेमंत बिष्ट द्वारा लिखित है, फरवरी सन 2016 में जिसे घोषित किया था, उसका नाम है उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन। राजकीय पुष्प ब्रह्म कमल का जो वैज्ञानिक नाम है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो बार बार परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण, और हर बार लगभग उत्तराखंड सरकारी परीक्षा में ये बार बार देखा जाता है। इसका नाम है सोसूरिया अबवेलेटा, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ब्रह्म कमल को महाभारत में कहा गया है सौगंधिक पुष्प। उत्तराखंड में ब्रह्म कमल की टोटल 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तराखंड में किस स्थान पर ब्रह्म कमल बहुतायत में पाया जाता है? तो इसका सबसे सटीक आंसर है फूलों की घाटी में।
ब्रह्म कमल पुष्प के खिलने का समय कब है? ये बेसिकली सबसे ज़्यादा जो खिलता है जुलाई से सितंबर माह के बीच में खिलता है। उत्तराखंड के राज्य पशु कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम है मास्कस काइसोगास्टर है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, चाहे वो उत्तराखंड का पशु के बारे में हो, चाहे ब्रह्म कमल के बारे में हो। ये जो इनके वैज्ञानिक नाम है ये लगभग लगभग हर बार परीक्षाओं में आते हैं। उसके बाद जो उत्तराखंड कस्तूरी मृग के अलावा भारत में और कहाँ पाया जाता है? ये हैं तुम्हारे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा सिक्किम आदि राज्यों में पाए जाते हैं। उत्तराखंड में कस्तूरी मृग विशेष रूप से पाए जाते हैं, जैसे कि मैंने अभी पहले बताया था, फूलों की घाटी, उत्तरकाशी, केदारनाथ तथा पिथौरागढ़ में। कस्तूरी केवल नर मृग से प्राप्त किया जाता है और वह भी एक बार में केवल 30 से 45 ग्राम। ये सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। कस्तूरी जो प्राप्त किया जाता है वह केवल नर के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, वो भी 30 to 45 ग्राम, उससे ज़्यादा नहीं प्राप्त किया जाता है। राज्य वृक्ष बुरास का वानस्पतिक नाम है रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियस। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, पर काफ़ी कठिन नाम है जो बार बार याद नहीं रहते, पर हमें इन्हें याद करना ज़रूरी है क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। राज्य में 46 दिन का अनुच्छेद 356 के तहत जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो 27 मार्च से 12 मई 2016 को लगा था। ये मतलब देश में सबसे कम दिनों का जो राष्ट्रपति शासन लगा वो हमारे राज्य में ही लगा था। उसके बाद भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों हेतु राज्यपाल की व्यवस्था है? अनुच्छेद 153 के तहत हर राज्य में राज्यपाल की व्यवस्था की जाती है। राज्यपाल की जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति वैसे राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। हमारे राज्य में कौन सा विधानमंडल है? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि एक सदनात्मक विधानमंडल है। प्रथम विधानसभा परिसर भवन है जो देहरादून में है, और द्वितीय विधानसभा परिसर भवन है वो उसका नाम है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली विधानसभा परिसर, भराड़ीसैंण गैरसैंण चमोली में। दो विधानसभाओं वाले राज्य कौन कौन से हैं जिनमें दो विधानसभाएं हैं? पहला तो एक हमारा, वैसे उत्तराखंड को छोड़कर दो राज्य और हैं जिनमें आता है महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर का नाम। विधानसभा का प्रथम गठन अंतरिम गठन, ये भी बहुत मुख्य है, 9 नवंबर 2000 को 30 सदस्यीय हुआ था। उसके बाद मैं बात करना चाहूँगा प्रथम विधानसभा सत्र जो भराड़ीसैंण के नए विधानसभा भवन में हुआ था वो 17 से 18 नवंबर 2017 को हुआ था। विधानसभा का जो अपना वेबसाइट है, वेबसाइट शुरू उसने की थी 4 मई सन 2001 से। देश में इसका प्रथम स्थान है जो जिसने अपनी विधानसभा की पहली वेबसाइट शुरू की थी। उसके बाद मैं बात करना चाहता हूँ राज्य गठन से पूर्व इस क्षेत्र में कुल विधानसभा सीटें थी जो कि 22 थी, 22 थी। उसके बाद परिसमन के बाद विधानसभा की कुल सीटें 71 सीटें हैं, जिसमें से 70 तो निर्वाचित होके जाते हैं और एक मनोनीत होके जाता है। जो मनोनीत होता है वो एंग्लो इंडियन होता है। मतदाताओं की कुल संख्या 9 जनवरी 2017 के माध्यम से 75,92,996 थी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। विधानसभा में कुछ सुरक्षित सीटें जो हैं हमारी अभी जो विधानसभा में है 15 हैं, 13 SC+2 ST, ये भी काफ़ी महत्व है। सर्वाधिक विधानसभा सीटें जो हमारे हैं वो हरिद्वार में हैं 11, और सबसे कम विधानसभा सीटें हैं जो कि बागेश्वर, रुद्रप्रयाग व चंपावत में हैं जो कि 2 सीटें हैं। लोकसभा की जो सीटें हैं हमारे राज्य में वो है 5 है टोटल, जिसमें से टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल व हरिद्वार हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लेकिन मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है वो है हरिद्वार, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लेकिन मतदाताओं की दृष्टि से सबसे छोटा
लोकसभा सीट है वो है पौड़ी। राज्यसभा की जो सीटें हैं हमारे राज्य में वो हैं 3। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों हेतु एक एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था है? इसका जो उत्तर है वो है अनुच्छेद 214 के माध्यम से। उच्च न्यायालय जो उत्तराखंड के उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी वो 9 नवंबर 2000 को हुई थी, जिसका देश में 20वां स्थान है और वो नैनीताल में स्थित है। उसके बाद तहसीलों की संख्या हमारे मतलब जो राज्य में है वो 110 तहसीलें हैं और हमारे राज्य में 2 मंडल हैं जो गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के नाम से जाने जाते हैं, जिसमें कुमाऊं मंडल का मुख्यालय नैनीताल है और जिसकी स्थापना वर्ष 1854 है। और जो दूसरा मंडल है गढ़वाल मंडल, उसका जो मुख्यालय है वो पौड़ी है और उसकी स्थापना वर्ष 1969 है। और जो हमारे उत्तरांचल या उत्तराखंड राज्य के टोटल ज़िले हैं वो टोटल ज़िले 13 हैं। उसके बाद मैं बात करना चाहता हूँ कुल ग्रामों की बात करना चाहता हूँ। कुल ग्राम मतलब ये 2011 की जनगणना के अनुसार हैं 16,793 जिस कुल ग्राम है, जिसमें से 15,745 आबाद ग्राम हैं एवं 1,048 गैर आबाद ग्राम हैं। उसके बाद मैं बात करना चाहता हूँ ग्राम पंचायतें। ग्राम पंचायतों की तरह वन पंचायतें भी हैं कानूनी संस्थाओं के माध्यम से। कुमाऊं में सर्वप्रथम वन कानून जो बना था वो सन 1931 में बना था। वन पंचायतों में महिलाओं हेतु आरक्षण है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि महिलाओं को इन चीज़ों में कितना आरक्षण दिया जाता है, जो कि 50% उनको आरक्षण दिया जाता है। राज्य सूचना आयोग उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग का गठन 3 अक्टूबर 2005 को किया गया था। राज्य मानवाधिकार आयोग का प्रथम गठन जुलाई 2011 में किया गया था। जनता द्वारा अपनी समस्याओं को ऑनलाइन दर्ज कराने हेतु 26 जनवरी 2016 से संचालित वेबसाइट का नाम समाधान.uk.government.in है। तो आज के लिए मैं अपने ब्लॉग में आप सभी को इतना ही बताना चाहता हूँ। अगले ब्लॉग में अगले कुछ नए तथ्यों के माध्यम से आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत रहूँगा। आज के ब्लॉग के लिए आप सभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।